हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई सार्थक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत। ठीक है, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आपको सबसे पहले जानना है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता जानेंगे, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत को जानेंगे। सबसे पहले अगर हम उपभोक्ता पे आते हैं, आप किसको उपभोक्ता बोलेंगे? वे सारे लोग है ना, जो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विस का कंज्यूम करते हैं, वो सब कंज्यूमर कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। आप भी उपभोक्ता हैं, हम भी उपभोक्ता हैं। जितने भी सारे लोग हैं किसी न किसी रूप में वो उपभोक्ता हैं, वो कंज्यूमर हैं। ठीक है, अभी जैसे आप फ़ोन ही यूज कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता हुए। फ़ोन पे आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में जो वीडियो चल रहा है वो सेवा हुआ, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, सेवा का उपभोग कर रहे हैं, तो आप भी उपभोक्ता हुए। ठीक है, उपभोक्ता का मतलब आपको समझना है कि सारे लोग किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, जो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो हम लोग मार्केट निकलते हैं, कुछ खाने का सामान लेते हैं, खाते हैं, उसको भी कंज्यूम करते हैं। सारा चीज़ हम लोग खा के ही कंज्यूम नहीं करते हैं, खाने वाला चीज़ है उसको खाते हैं तो उसका भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो देखने का चीज़ है उसको देख रहे हैं, उसका भी कंज्यूम कर रहे हैं। आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी क्या है, वो सेवा दे रहा है आपको, उसको भी आप उपभोग कर रहे हैं, 3 घंटा हॉल में बैठ के देखते हैं। तो किसी न किसी रूप में सारे लोग उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब आते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार का मतलब क्या होता है? जैसे आपका व्यवहार है, अगर आप अपने आप को उपभोक्ता के रूप में देखें तो आपका व्यवहार है, वही उपभोक्ता का भी व्यवहार होगा। मेरा भी जो व्यवहार है ना, तो हम उपभोक्ता के अनुसार से अपना व्यवहार को चेंज करेंगे। उपभोक्ता मतलब क्या? जब हम किसी वस्तु या सेवा का खरीदारी करते हैं, किसी वस्तु सेवा को खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, तो उसके अनुसार मेरा व्यवहार में चेंज क्या आता है, उसी को हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार के नाम से जानेंगे, समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप अभी जो फ़ोन यूज कर रहे हैं वो 20,000 का फ़ोन है, आप खरीदे हैं। हम सिर्फ उपभोक्ता के व्यवहार को अभी आपको समझा रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके देखेंगे। अभी सिर्फ चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं। तो आप जो 20,000 का फ़ोन खरीदे हैं, ठीक है ना, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब अचानक सा पता चल रहा है कि आप जो 20,000 का फ़ोन खरीदे हैं, है ना, या फिर खरीदने वाले हैं, जो भी, अगर खरीद लिए हैं तो ठीक है, या खरीदने वाले हैं, तो ऐसा लगा ना कि दूसरा कंपनी का एक कोई फ़ोन आया है जो 15,000 में मिल रहा है, और ये जो फ़ोन आप खरीदे हैं या फिर खरीदने वाले हैं, ठीक है ना, उससे बहुत अच्छा है, तो आपका व्यवहार तुरंत चेंज हो जाएगा। जो फ़ोन खरीदने वाले हैं उससे दूसरे फ़ोन पे आपका ध्यान चला जाएगा, तो आपका बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु का जो गुणवत्ता है या फिर वस्तु का जो मूल्य है, उसमें जब बदलाव आता है तो उपभोक्ता का व्यवहार भी बदलता है। इसके साथ साथ उपभोक्ता का आय में भी अगर बदलाव होता है तो भी उसका व्यवहार बदलता है। जैसे अभी आप लोग खास करके बहुत जितने भी देख रहे हैं सारे स्टूडेंट हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास लिमिटेड पैसा आता होगा घर से। ठीक है, तो आपका जितना भी बिहेवियर होगा एज ए कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब चेंज होता होगा। ठीक है ना, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना कहाँ खर्च करना है, ये सब आप जानते होंगे। आपका ये व्यवहार का एक पार्ट है, ठीक है ना, एक घटक है कि आपके पास लिमिटेड सोर्स है, उसी से आपको एक महीना सारा खर्च चलाना होता है, उसी से दोस्तों के साथ पार्टी भी करना होता है, पढ़ाई का सामान भी खरीदना होता है, और भी अलग जो आपको आपके ज़रूरत के सामान है वो खरीदने होते हैं। लेकिन कल हो के आप, है ना, एक इंडिपेंडेंट उपभोक्ता बन जाएंगे, आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, आप कोई काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, उस समय आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा आएगा, अनलिमिटेड तो होता नहीं है कुछ, लेकिन मान के चलिए इतना पैसा आएगा जिससे आप अपना हर शौक को पूरा कर सकते हैं, आपका जो इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अभी आप जो चीज़, छोटा मोटा चीज़ बहुत सोच के खरीदते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं, ले ना ले, उस समय आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो आप उपभोक्ता के जो व्यवहार है उसको आप एक लाइन में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता के आय और वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसके अनुसार से जो उपभोक्ता का विचार बदलता है ना, वो उपभोक्ता व्यवहार के अंदर उसको हम लोग देखते हैं। वस्तु की गुणवत्ता के अनुसार भी बदलेगा। ठीक है, मतलब आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं
है ना, उसी को उपभोक्ता व्यवहार में, उपभोक्ता व्यवहार के नाम से हम लोग जानेंगे। अब रहा बात सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब आप जानते हैं होता है थ्योरी, ठीक है। तो उपभोक्ता के व्यवहार से रिलेटेड बहुत सारा इस चैप्टर में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैप्टर के नाम का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला, उपभोक्ता। जैसे अभी हम लोग देखे हैं उपभोक्ता क्या है, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावे भी और अच्छा से हम और एक्सप्लेन करके, है ना, देखेंगे कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता को देख लेंगे, फिर देखेंगे उपयोगिता, यूटिलिटी, दूसरा टॉपिक इसका होगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी। आप चाहे तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत सीरीज में, है ना, क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक क्रमानुसार चलेगा, है ना। आप कॉपी में लिख लेंगे और देखते जाएंगे, सीरीज में वीडियो आएगा आपका। तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा उपभोक्ता, दूसरा रहेगा उपयोगिता, तीसरा उपभोक्ता का बजट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आज हम लोग उपयोगिता का कुछ पार्ट तक इसको देखेंगे, यहाँ तक आज हम लोग पहुँचेंगे। ये पूरा नहीं होगा लेकिन इसमें 50% देख लेंगे, उसके बाद फिर इसका 50% का वीडियो बनेगा। उपभोक्ता का बजट देख लेंगे, उसके बाद आएगा उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मतलब ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। जैसे कहने का मतलब है ना कि आपके पास जब ऑप्शन होता है तो आप चाहते हैं कि कम से कम पैसा खर्च करके अच्छा से अच्छा गुणवत्ता का वस्तु खरीदे, ठीक है। वही आपका इष्टतम चयन होगा। ऐसा नहीं कि 50,000 खर्च किए हैं और जो सामान है वो 30,000 के लायक का भी नहीं है। कभी कभी देखते होंगे आपके अगल बगल में कोई आदमी फ़ोन ही खरीद के लाया, उसका प्राइस है मान के चलिए 80,000, लेकिन 50,000 में उससे अच्छा फीचर वाला फ़ोन आ रहा है, तो वो उपभोक्ता का इष्टतम चयन नहीं होगा, ऑप्टिमल चॉइस नहीं होगा वो, है ना। वो उसको पछतावा आ जाएगा, करे हम इतना पैसा खर्च करके और ऐसा सामान खरीद लिए हैं, इससे ज़्यादा अच्छा तो इससे कम पैसा में होता। तो मतलब कम से कम संसाधन को खर्च करके हम अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का वस्तु को जब हम लोग खरीदेंगे या उसका उपभोग करेंगे और हमको इससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उपयोगिता अधिकतम मिलेगा, अधिकतम उपयोगिता मिलेगा, है ना। यूटिलिटी बहुत ज़्यादा, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगा, संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इसके बाद आ जाएगा मांग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग, ठीक है। उसके बाद बाजार मांग, अब मांग की लोच। ये हम लोग टोटल 7 टॉपिक इसी चैनल पे बारी बारी से ये सारा टॉपिक का वीडियो आपका आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते उपभोक्ता से। अभी भी हम लोग उपभोक्ता के बारे में बहुत सारा चीज़ जाने, है ना, समझे, और अभी देखते हैं और भी क्या है, ठीक है। ये हुआ आपका उपभोक्ता। देखिए, आपको डिफिनेशन पूछा जाएगा तो उपभोक्ता क्या है? एक आर्थिक एजेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट किसको बोलते हैं पता है ना? इकोनॉमिक एजेंट में आपका विक्रेता से लेके क्रेता, उत्पादनकर्ता, जितने भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट हैं। तो इस तरीके से उपभोक्ता को भी हम एक आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता क्या है? एक आर्थिक एजेंट है, लेकिन आर्थिक एजेंट दूसरे कोई भी होते हैं। तो उपभोक्ता का डेफिनेशन यहाँ तक में पूरा नहीं होगा, इसके आगे भी जाना होगा। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकता एवं इच्छा की संतुष्टि करता है। उपभोग की क्रिया का मतलब क्या हुआ? वस्तु या सेवा का उपभोग, ठीक है ना, और अपने ज़रूरत को पूरा करता है, अपनी इच्छा को पूरा करता है, उसको इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार अभी हम देखें कि कैसे बदलता है, इसके बारे में भी हम लोग फर्स्ट में ही चर्चा कर लिया। और उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब आपके पास जो संसाधन है उससे आप जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में हैं आप, मतलब संतुलन में हैं आप। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वस्तु या सेवा को उपभोग करने के लिए आप संसाधन बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए और उससे उपयोगिता उसका बहुत कम मिला, आपको संतुष्टि बहुत कम मिला, तो ये उपभोक्ता संतुलन का स्थिति नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप जितना अधिकतम से अधिकतम हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कहीं गए हैं होटल में खाना खाने के लिए, पेमेंट आप 10,000 कर दिए, लेकिन खाना आपको एक भी अच्छा नहीं मिला, तो आप संतुलन की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन अगर 10,000 लाइक खाना मिला है, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी था, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ थे, टेस्ट भी अच्छा था, तो आप बोल सकते हैं कि हम संतुलन में हैं। मतलब आपका मतलब सेटिस्फैक्शन अधिकतम है, जो आप संसाधन खर्च किए हैं उससे आपको जो संतुष्टि मिला वो अधिकतम है,
तो जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उपयोगिता क्या होता है। अभी इसके पहले भी उपयोगिता का नाम हम लोग अभी सुने कि उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता का चर्चा अभी हम लोग सुने। ठीक है, उपयोगिता पे आते हैं। उपयोगिता से आप समझते क्या हैं? ठीक है, उपयोगिता किसको बोलेंगे? जैसे उपयोगिता, अब क्या है ना कि इसको आप समझ सकते हैं कि उपयोगिता को हम लोग संतुष्टि के स्तर से माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो उससे आपको संतुष्टि कितना मिलता है, उसको हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता को हम लोग ऐसे माप नहीं सकते नंबर में, 5 केजी 7 केजी ऐसे मापाता नहीं है ये। लेकिन एक संतुष्टि, जैसे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आप अपने दोस्त से मिले तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आप किसी एक गिलास पानी पिए तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको आप माप नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम लोग यूटिल में मापते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि उपयोगिता का मात्रक क्या होता है, तो यूटिल होता है, यूटिल। ठीक है ना, उपयोगिता का मात्रक यूटिल होता है। अब अगर एक लाइन में आपको पूछा जाए कि उपयोगिता क्या है, ठीक है, तो अभी आपको समझाएं हम कि उपयोगिता जब हम किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, उससे जो संतुष्टि हमको प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर सिंपल वे में इसका डिफिनेशन देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की दर को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गर्मी में आपको 1 गिलास पानी मिला, ठीक है, ठंडा के मौसम, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी 1 गिलास, आप कहीं से आए बैठे, आपको 1 गिलास ठंडा पानी मिल गया, आप उसको पिए, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, बहुत संतुष्टि मिला। तो इसका मतलब गर्मी के मौसम में जो ठंडा पानी आप पिए ना, उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा था। लेकिन वही ठंडा पानी आपको ठंडा के मौसम में मिल जाएगा 12 बजे रात को, तो आप नहीं पिएंगे, उस समय गर्म पानी आप मांगेंगे। मतलब पानी वही है गिलास, लेकिन आपको उस समय ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगा। ठंडा में बहुत ज़ोर का प्यास है तो प्यास बुझाने के लिए पी लेंगे जरूर, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगा। गर्मी के मौसम में संतुष्टि उससे मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन हम बोल रहे हैं, वह जो उपयोगिता है, जब हम लोग उपभोग करते हैं तो उससे कितना संतुष्टि हमको प्राप्त होता है ना, उसी को उपयोगिता बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब आगे इसका चलते हैं। अब देखिए, उपयोगिता को ऐसे माप नहीं सकते हम, है ना, लेकिन फिर भी किसी कोई ना कोई तरीका से तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं, मापते हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं माप सकते 4 केजी 5 केजी में नहीं, यूटिल में मापाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए कि आपको 1 गिलास पानी जब गर्मी के मौसम में दिए थे, ठीक है ना, 12 बजे दिन में, दोपहर में, तो आप उसको पिए तो आपको बहुत संतुष्टि मिला। और वही 1 गिलास पानी आपको ठंडा के मौसम में दे रहे हैं 12 बजे रात को, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन कम मिला। तो अगर हम मापेंगे तो वस्तु का जो संतुष्ट करने का क्षमता है, अगर हम एग्जैक्ट उसको माप लें तो उसको फिर हम कैसे यहाँ पे सेट करेंगे? गर्मी में अलग संतुष्टि देगा और ठंडा में अलग देगा। तो उपयोगिता ना हम लोग का कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम उसको एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट से माप नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सामान्य रूप में समझने के लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूटिल में उसको मापते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपयोगिता के मापने का 2 विधि है, 2 तरीके से मापते हैं हम लोग। विधि नहीं बोलेंगे, दो तरीके का अवधारणा, इसको विधि नहीं बोलेंगे। उपयोगिता का मापन के लिए 2 तरीके का अवधारणा हम लोग पढ़ते हैं। 2 तरीके का अवधारणा क्या है? एक होता है गणनावाचक, जिसको कार्डिनल व्यू ऑफ पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू। और एक होता है क्रमागत दृष्टिकोण या फिर ऑर्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू। कार्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू, नाम से ही पता चल रहा है। कार्डिनल गणनावाचक, जिसको काउंट करते हैं। ऑर्डिनल उसको काउंट नहीं करते हैं, रैंक देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे रैंक देते हैं। और जो गणना होता है, गिनने का, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक है। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोफेसर मार्शल थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, है ना, ये जो गणनावाचक है ना दृष्टिकोण, ये इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार से जो है उपयोगिता को हम माप सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। ठीक है, ये मेरा नहीं, ये प्रोफेसर मार्शल का ऐसा सोच है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। ठीक है, जैसे कैसे, मान के चलिए, अब कोई सामान आप खरीदते हैं, एक सामान का मूल्य है 10 रुपया, ठीक है, उसका आप उपभोग करते हैं, तो उससे जितना संतुष्टि मिला, और आप
फिर कभी सामान खरीदते हैं, कोई दूसरा सामान, उसका मूल्य है 20 रुपया, उससे जो संतुष्टि मिला। तो मार्शल महोदय का मानना है कि जो पहले सामान हम 10 रुपये में खरीदे और जब दोबारा 20 रुपये में दूसरा सामान खरीदे, तो पहला से जितना संतुष्टि मिला उससे दोगुना संतुष्टि दूसरा बार जब हम खरीदे तो मिला। क्यों मिला? क्योंकि पहला का दाम 10 रुपया था, दूसरा का दाम 20 रुपया था। मतलब मार्शल महोदय का ऐसा मानना है, प्रोफेसर मार्शल का ऐसा मानना है कि वस्तु का जो मूल्य है उसके अनुसार से उसकी उपयोगिता को हम माप सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर 10 रुपया का है तो उसके कंपेयर में 20 रुपये का वस्तु से हमको उपयोगिता दुगना प्राप्त होगा। लेकिन ये हम सही नहीं है। आप भी जानते हैं कि 10 रुपये का सामान हो या 20 रुपये का सामान हो, आप अगर उसका उपभोग करते हैं तो आपको कितना संतुष्टि मिलता है, यही उपयोगिता है। ठीक है, अगर आपको 1 लाख का भी सामान दे दिया जाए और आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, संतुष्टि मिल ही नहीं रहा है, तो आपके लिए उसकी उपयोगिता जीरो है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप 200 का खिलौना दे दिए, वो बहुत खुश हो गया, मतलब उस खिलौना का उपयोगिता उस बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा है। आप उसको ओरिजिनल एरोप्लेन ला के देंगे और करोड़ों का तो वो नहीं लेगा। तो देखिए, पैसा से हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, पैसा से संतुष्टि को माप नहीं सकते हैं, है ना। उपयोगिता को मापने का अलग तरीका होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, स्थान, मतलब प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन उपयोगिता बदलता है, तो हम उसको कैसे माप सकते हैं फिक्स, है ना। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, मतलब ऑर्डिनल, ऑर्डर में कहते हैं। जैसे कि आप अरे अलग अलग प्रकार का बहुत सारे वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि इससे हमको 4 केजी का संतुष्टि मिला है, इससे 8 केजी का मिला। नहीं, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि इससे संतुष्टि हमको ज़्यादा मिला है, इसके बाद इससे मिला। मतलब फर्स्ट रैंक में हम इस चीज़ को रखेंगे, सेकेंड रैंक में इसको रखेंगे। और भी मतलब एक ही वस्तु को जब उपयोग करते हैं हम, है ना, तो जैसे जैसे उसका इकाई बढ़ाते तो उसका उपयोगिता कम था। ये इसके आगे जस्ट हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना देर में ये समझना है कि उपयोगिता को मापने के लिए 2 तरीके से हम लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक को बोलते हैं गणनावाचक, एक को बोलते हैं क्रमवाचक। गणनावाचक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कार्डिनल व्यू ऑफ पॉइंट है, वो प्रोफेसर मार्शल दिए, है ना। इनके अनुसार से मुद्रा के अकॉर्डिंग हम उपयोगिता को माप सकते हैं। कोई सामान 5 रुपया का है, कोई सामान 10 रुपया का है, तो मार्शल महोदय का ऐसा मानना है कि जो 10 रुपये का सामान है वो 5 रुपये के सामान का जितना उपयोगिता है उससे ज़्यादा है। मतलब 10 रुपये वाला सामान का दोगुना है 5 रुपये वाला सामान के तुलना में। लेकिन प्रोफेसर एक हिक्स आए, ये हिक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेसर हिक्स आए, वो क्रमवाचक दृष्टिकोण दिए, बोले कि हम मुद्रा के रूप में उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं। उपयोगिता को हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि हम इस सामान को जब यूज किए तो हमको इतना सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब माप नहीं रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा मिला है तो हम इससे पहले इसको रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में इसको रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर में इसको रखेंगे, थर्ड ऑर्डर में इसको रखेंगे। ऐसा मानना था हिक्स महोदय का। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए, ये जो दो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं क्या चीज, गणनावाचक दृष्टिकोण, बी में देख रहे हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, तो अभी हम लोग गणनावाचक दृष्टिकोण पे चलेंगे। आज हम लोग सिर्फ गणनावाचक दृष्टिकोण पे आज हम लोग का रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्रमवाचक दृष्टिकोण को देखेंगे, है ना। और जब उपयोगिता खत्म हो जाएगा तो अभी आपको हम बताएं, ठीक है। उपयोगिता खत्म होने के बाद फिर हम लोग उपभोक्ता का बजट देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे गणनावाचक वाला में, ठीक है। गणनावाचक, ये सब क्लियर होना चाहिए। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, एक रोड मैप दिमाग में होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है, आप लिख लेंगे ऐसे, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी इतना तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे चैप्टर का। अब गणनावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण पे अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आज इसी पे हम लोग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो में क्रमवाचक चलेंगे और फिर जो नया टॉपिक था, ये उपयोगिता के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। चलिए, गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल व्यू ऑफ पॉइंट। इसमें जैसे देखिए, एक तो आप उपयोगिता का मतलब समझ गया। गणनावाचक में जैसे कि 2 अवधारणा आता है, ठीक है। उपयोगिता की धारणाएं, है ना, इसको धारणाएं नहीं, इसको अवधारणाएं बोल सकते हैं, अवधारणाएं, ठीक है। अवधारणाएं कंसेप्ट होता है। एक को बोलते हैं, जैसे एक होता है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है सीमांत उपयोगिता,
मतलब कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये होता क्या है इसको अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप, है ना, कि आपको प्यास लगा है बहुत ज़ोर का, आप पानी पिए। जैसे आप फर्स्ट ग्लास पानी पिए, इससे आपको संतुष्टि मिला, ठीक है। सेकेंड गिलास पानी पिए, इससे भी संतुष्टि मिला। लेकिन आप खुद बताइए कि जब आपको प्यास लगा था, आप जब फर्स्ट गिलास पानी पिए और सेकेंड गिलास पिए, तो दोनों में संतुष्टि में अंतर नहीं हुआ? पहला गिलास जब पानी पिए थे आप, तो आपको एकदम अलग टाइप का रिलैक्स फील हुआ कि हाँ ठीक है, एकदम लगा कि हाँ। दूसरा गिलास पिए तो उससे आपको कम रिलैक्स फील हुआ, है ना। तीसरा पिएंगे और कम होगा, चौथा पिएंगे और कम होगा, पांचवा पिएंगे और कम होगा। धीरे 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 आप पिएंगे ही नहीं। छठा सातवां में आएगा तो उस जो ग्लास सातवां नंबर का गिलास का पानी होगा, आपके लिए उसका उपयोगिता शून्य भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको पिएंगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि और आपको अकबक टाइप का फील हो सकता है ना। ज़्यादा पानी भी पीना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, कभी जो यूटिल हम बोल रहे थे, है ना, उसी से हम समझाते हैं कि जैसे पहला गिलास आप पानी पिए तो आपको संतुष्टि मिला, मान के चलिए 10 यूटिल, ठीक है। दूसरा गिलास पानी पिए तो आपको मिला 8 यूटिल। तीसरा गिलास आप पानी पिए तो आपको मिला संतुष्टि 6 यूटिल, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। तो ये जो तीन गिलास हम पानी पिए हैं, ये तीनों को जब ऐड कर देंगे, 6, 8, 14 और 10, 24 यूटिल, ये आपकी कुल उपयोगिता हो गया, है ना। टोटल यूटिलिटी हो गया, टोटल यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इसका डिफिनेशन, उपभोग की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के कुल इकाई से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता, मतलब उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। इसमें एक ही टाइप का वस्तु है, ऐसा नहीं समझेंगे आप, है ना, कि अलग अलग है कि एक गिलास पानी, एक गिलास दूध, एक गिलास छाछ, ऐसा नहीं है। पानी है तो सिर्फ पानी है, उसका कुल उपयोगिता हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको भूख लगा है, दूसरा एग्जाम्पल, तो आपको रोटी मिला, ज़ोर से भूख अगर लगा हुआ है, बहुत ज़ोर का है, तो पहला रोटी जो आप खाएंगे उससे आपको संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो मान के चलिए कि उससे आपको 5 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुआ। दूसरा खाएंगे 3 यूटिल प्राप्त हुआ। तीसरा खाएंगे तो 2 यूटिल प्राप्त हुआ। 5, 3, 2, टोटल आपको 10 यूटिल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जब टोटल को जोड़ देंगे ना, तो वही कुल उपयोगिता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको आप चाहे तो इसको छाप सकते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको मार्जिनल यूटिलिटी समझाने के लिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि यूटिलिटी जो है ना, जैसे जैसे इकाई बढ़ाएं हम, 1 गिलास से 2 गिलास, 2 गिलास से 3 गिलास गए, तो जो यूटिलिटी है उसका रेट कमते गया। पहला गिलास में संतुष्टि ज़्यादा मिला, दूसरा गिलास में उससे कम मिला, तीसरा गिलास में उससे भी कम मिला, इस तरह बढ़ते जाएगा। रोटी भी खा रहे थे तो पहला रोटी खाएं तो 5 यूटिल संतुष्टि मिला, मतलब ज़्यादा मिला, बोलने का मेरा ये मतलब है। लेकिन अभी हम लोग गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ को हम लोग काउंट करेंगे, बार बार गिनेंगे, है ना। उसके बाद जब ऑर्डिनल पढ़ेंगे तो उसमें गिनेंगे नहीं, वो ज़्यादा कम में चलेगा सिर्फ। तो ये जो कुल उपयोगिता है, जितना भी टोटल इकाई का हम उपभोग किए हैं, है ना, किसी भी वस्तु का, रोटी हो, पानी हो, जितना भी अभी हम आपको एग्जाम्पल दें, सबका उपयोगिता को जब ऐड कर देंगे तो वो कुल उपयोगिता कहलाएगा। लेकिन ये सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी आप समझिए, जैसे मान के चलिए फर्स्ट ग्लास जब आप यूज किए थे पानी, तो आपको 10 यूटिल मिला था। सेकेंड गिलास यूज किए थे, ठीक है, तो आपको 8 यूटिल मिला। थर्ड गिलास यूज किए तो आपको 6 यूटिल मिला। टोटल यहाँ पे काउंट किए थे 24 यूटिल हुआ था, ठीक है। ये तो 24 यूटिल हो गया, यहाँ तक तो आप भी समझ गए। लेकिन अब आपको ये समझना है कि सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जब हम लोग किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो अगला इकाई, अगला यूनिट का जब उपभोग करते हैं तो उससे कितना यूटिलिटी मिलता है, उससे कितना संतुष्टि मिलता है, उसकी उपयोगिता कितनी होती है ना, संतुष्टि मिलता है और उसकी उपयोगिता कितनी होती है, ये सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। जैसे मान के चलिए पहला में 10 मिला, लेकिन दूसरा में कितना मिला, 8 मिला, ठीक है।
तो दूसरा ये मार्जिनल यूटिलिटी 8 कहलाएगा, सिर्फ 8। मार्जिनल यूटिलिटी 8 कहलाएगा, 8। लेकिन यहाँ तक में टोटल पूछा जाएगा तो 18 है। लेकिन वही जब हम लोग तीसरा गिलास पे गए तो मार्जिनल यूटिलिटी इसका 6 हो गया। देखिए ये तीसरा गिलास, पहला गिलास सेम क्वांटिटी सेम और वस्तु की प्रकृति सेम, पानी ही था एक गिलास, यहाँ भी पानी है। लेकिन शुरू में हम लोग देखे उपयोगिता 10 यूटिल मिला, तीसरा में जाते जाते 6 मिल गया। ठीक है, तो इसका सीमांत उपयोगिता, तीसरा गिलास का सीमांत उपयोगिता 6 यूटिल है। ठीक है, और पहला का 10 यूटिल है। इसको एक हम लोग चार्ट के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इतना भी मतलब रफली इतना समझ गए तो इतना अच्छा है। अभी देखिए एक पैटर्न, एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, बहुत अच्छा टेबल है, चार्ट नहीं है, टेबल के माध्यम से अच्छा समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये इकाई है, पानी ही है, मान के चलिए पानी ही है। ठीक है, ये गिलास है, ये नंबर ऑफ गिलास है। पहला गिलास आप पानी पिए, आपको कितना मिला उपयोगिता? 12। ठीक है, ये इसमें कुल उपयोगिता है, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हम सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा गिलास जब आप पानी पिए तो आपका कुल उपयोगिता 18 हो गया है, कुल उपयोगिता। जब पहला में 12 था और दूसरा में जब गए तो टोटल यूटिलिटी आपका हो गया 18। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 12 से 18 गया तो 6 का डिफरेंस हुआ ना। मतलब सेकेंड गिलास जब हम पानी पिए तो हमको 6 यूटिल संतुष्टि मिला, उसकी उपयोगिता जो थी वो 6 यूटिल के बराबर था। ठीक है, तो ये 6 सीमांत हो गया। अब देखिए 18 से आप तीसरा गिलास जब पानी पिए हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी 22 हुआ। मतलब कितना बढ़ा है इसमें? 4 बढ़ा है। अमाउंट सेम है, क्वालिटी सेम है, अमाउंट को ही क्वांटिटी पे बोल सकते हैं, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी सेम है। पहला गिलास में जहाँ पे हमको 12 यूटिल पानी मिल रहा था, 12 यूटिल उपयोगिता मिल रहा था, सॉरी, पहला यूनिट जब हम लोग उपभोग किए तो 12 यूटिल का उपयोगिता मिल रहा था। दूसरा में गए तो टोटल 18 हुआ है, लेकिन इसका दूसरा वाला का सिर्फ 6 हुआ है, तब ना 6 प्लस 12 18 हुआ। तीसरा में जैसे गए तो टोटल 22 हुआ, मतलब 18 में 4 जुटा है। ठीक है, ये 4 जुटा है तो 22 हुआ है। ठीक है, 18 में 4 जुट गया है तो 22 हो गया, मतलब कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता कमते जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, पहला वाला से 12 मिला था, दूसरा वाला से 6 मिला, तीसरा वाला से 4 मिला, चौथा से 2 मिला, पाँचों में गए तो 0 भी हो गया। ये बोलने का मेरा ये मतलब है कि सीमांत उपयोगिता का मतलब कि अगला इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे कितना हमको संतुष्टि प्राप्त होता है, उसकी कितनी उपयोगिता होती है, एक का मात्र कहीं का भी निकालेंगे तो एक का निकालेंगे, है ना, वही उसका सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए हो। नहीं समझेंगे तो इसको रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल के माध्यम से आप देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ इसमें समझने को मिलेगा, है ना। इसके बाद एक बार आप रफली बुक पढ़ लेंगे ना ऐसे ऊपर ऊपर, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सीमांत उपयोगिता कमते जा रहा है, कमते जा रहा है ना। फर्स्ट में 12 था, सेकेंड में 6 है, थर्ड में 4 हो गया, फोर्थ में 2 हो गया, और फिफ्थ में जाके तो 0 ही हो गया, 6 में माइनस में चला गया ये। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक सीमांत उपयोगिता हल्का हल्का भी बढ़ रहा था, मतलब 12 से 6, 6 से 4, सीमांत उपयोगिता कमा है, सॉरी, लेकिन टोटल उपयोगिता माइनस में तो नहीं गया ना, टोटल उपयोगिता तो बढ़ ही रहा है। जैसे कि कुछ भी हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है, जैसे शुरू में 12 था, फिर 6 हुआ, ये सीमांत उपयोगिता कमते जा रहा है। शुरू में हम बढ़ते बोल देते, उसको सुधार लेंगे। सीमांत उपयोगिता यहाँ पे कम है 6, लेकिन टोटल उपयोगिता यहाँ पे बढ़ गया है ना, 12 से 18 हो गया, क्योंकि 6 इसमें ऐड हो गया। टोटल उपयोगिता हम बताए ना कि सारा यूनिट का जो आपको संतुष्टि मिला है, उपयोगिता है टोटल इकाई का, वो सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 18 से फिर ये थर्ड में 4 मिला था हमको सीमांत, तो उसको जोड़ दिया, 22 हो गया, 24 हो गया, फिर 2 मिला, है ना, 2 के बाद 24, फिर एक बार 0 मिला, तो ये 24 ही रहा। और उसके बाद क्या देखें ना कि जब छठा यूनिट का हम लोग उपभोग किए तो उपयोगिता माइनस में हो गया, मतलब हमको संतुष्टि तो मिलना दूर की बात है, उससे नुकसान भी होने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का होना लगा। और भी आप इकाई जो है, वस्तु है, उसका उपभोग को आप जारी रखेंगे तो आपको ज़्यादा भी नुकसान होगा, मतलब उपयोगिता मिल नहीं रहा और उल्टा नुकसान हो रहा है, तो उपयोगिता माइनस में जा रहा है मतलब। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ से जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता, है ना, कम रहा था, 0 नहीं हुआ था,
तब तक धीरे धीरे कुल उपयोगिता बढ़ रहा था, है ना, कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा था कुल उपयोगिता में। लेकिन जैसे जीरो हुआ, है ना, यहाँ पे दोनों में सेम हो गया, और जैसे माइनस में गया कुल उपयोगिता कम गया, 24 से 22 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, इसको यूटिल में हम माप रहे हैं, इसको यूटिल में आप माप सकते हैं, है ना, यूटिल। ठीक है, इसको हम लोग देखिए अभी देखेंगे ग्राफ के माध्यम से तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये उपयोगिता है और ये वस्तु की इकाई है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पहला जब इकाई को हम यूज कर रहे थे, ये है ना, ये पहला, तो पहला में तो दोनों सेम था, आप यहाँ भी देख सकते हैं। पहला में आपका देखिए ये कुल उपयोगिता भी बराबर 12 है और सीमांत उपयोगिता भी 12 है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुल उपयोगिता भी 12, सीमांत उपयोगिता भी 12, ये टोटल यूटिलिटी का, है ना, इसको कुल उपयोगिता बोलेंगे। ये कुल उपयोगिता का वक्र है और ये आपका सीमांत उपयोगिता का वक्र है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये टीयू का मतलब ये कुल उपयोगिता हो गया, और इसका एमयू का मतलब सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका टोटल यूटिलिटी होगा इंग्लिश, और इसका हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको समझिए आप, जैसे दूसरा इकाई में हम गए, ठीक है, पहले इकाई में सीमांत उपयोगिता था, यहाँ पे जो आप चार्ट में देख रहे हैं 12-12 दोनों में था। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए शुरू में दोनों में 12-12 था, जैसे दूसरा इकाई में हम गए कुल उपयोगिता तो बढ़ा लेकिन सीमांत उपयोगिता कमा है। पहले 12 था, अब 6 हो गया, लेकिन 6 इसमें जुड़ गया है 12 में, तो बढ़ेगा ही कुल उपयोगिता, है ना। जब तक सीमांत उपयोगिता नकारात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो सीमांत उपयोगिता आपका कमा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता जब दूसरा यूनिट में आए तो कुल उपयोगिता आपका 18 हो गया यहाँ पे, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट के 6 हो गया, ठीक है। आप तीसरा यूनिट में जैसे जाएंगे, देखिए कुल उपयोगिता 22 है, सीमांत उपयोगिता 4 है। आप तीसरा यूनिट में, ये इकाई है ना, इसको इकाई में देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो ये है आपका इकाई और ये उपयोगिता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तक अभी पहुँचे हैं, ये कुल उपयोगिता वाला है, ये सीमांत उपयोगिता वाला। थर्ड में गए, कुल उपयोगिता आपका 4 हो गया है, तीसरा इकाई जब उपभोग किए, और सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता आपका 4 हुआ है, ये नीचे में सीमांत उपयोगिता है, और कुल उपयोगिता जो आपको ग्रीन कलर का वक्र दिख रहा है वो आपका 22 हो गया, 22 हो गया। पाँचवा यूनिट में जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ तक पाँचवा यूनिट में, चौथा तक हो गया ना, पाँचवा यूनिट में नहीं, तीसरा तक हुआ है, चौथा यूनिट में गए हैं तो सीमांत उपयोगिता आपका 2 हो गया, चौथा यूनिट में गया सीमांत उपयोगिता आपका 2 हो गया, और कुल उपयोगिता आपका 24 हो गया, ठीक है। छठा नहीं, पाँचवा यूनिट, चौथा से पाँचवा यूनिट में गया है तो आपका सीमांत उपयोगिता 0 है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है ये इस पे 0 पे, और कुल उपयोगिता 24 ही है, क्योंकि 0 में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ये दोनों बराबर ही रहेगा। 0 में कुछ बढ़ा घटा नहीं ना, 0 मतलब जितना था उतना ही रह गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं, छठा यूनिट जैसे यूज किए हम, है ना, उपयोगिता जो है उसका सीमांत उपयोगिता, कुल नहीं, सीमांत उपयोगिता मतलब छठा यूनिट का जो उपयोगिता है, 6 यूनिट जो हम यूज किए हैं, छठा इकाई यूज किए हैं, उससे हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, उसकी उपयोगिता नकारात्मक हो गया है, माइनस में हो गया है। देखिए -2, यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे तो -2 हो गया है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी भी, कुल उपयोगिता भी कम गया, मतलब जो बढ़ रहा था ना ये ग्राफ, ये धीरे से नीचे उतर गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसको अगर आप समराइज करके देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु या सेवा का इकाई, है ना, को बढ़ाते हैं अपने उपभोग में, मतलब उपभोग जैसे ज़्यादा करते जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता कमते जाती है, ठीक है। कुल उपयोगिता बढ़ता है, कब तक बढ़ेगा, जब तक सीमांत उपयोगिता 0 ना हो जाए और 0 के बाद नेगेटिव ना हो जाए। एक भी सीमांत उपयोगिता आएगा तो कुल उपयोगिता बढ़ेगा ही, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। सीमांत उपयोगिता कम रहा है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि सीमांत उपयोगिता मान के चलिए 4 यूटिल ही आपको मिला, फर्स्ट यूनिट से आपको 40 यूटिल मिला था,
10वां यूनिट आप 10 इकाई यूज कर ले 4 मिला, लेकिन सीमांत ना कमा है, 4 तो जुटेगा ना टोटल में, तो बढ़ेगा ही। ठीक है। और जब एक समय ऐसा आएगा कि सीमांत उपयोगिता जो आप वस्तु का या सेवा का उपभोग कर रहे हैं उसका 0 हो जाएगा, 0, उस समय आपका कुल जो उपयोगिता है वो भी बढ़ेगा नहीं, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 24, यहाँ भी 24। ठीक है। और जब ये माइनस में चला जाएगा सीमांत उपयोगिता, तो फिर आपका कुल उपयोगिता भी धीरे धीरे कमने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का। ठीक है, ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट यूनिट है ना, इसको समझा देते हैं। सेकेंड यूनिट है, ये थर्ड है किसी भी चीज़ का, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को लिखते हैं, है ना। देखिए, पहला से मिला हमको मान के चलिए 10 यूनिट, 10 यूटिल। दूसरा से मिला 5, तो टोटल यूटिलिटी है, तो दूसरा से 5 मिलेगा तो इसमें जुड़ जाएगा ना। 10 मिला है, दूसरा से मिला है 5, नहीं ज़्यादा कम हो जाएगा, दूसरा से 8 कर देते हैं। दूसरा से 8 मिला है। ठीक है, तो 8 मिला है तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल यूटिलिटी में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं 10। अच्छा, ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो ऐसे समझाते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट से आपको मिला है 10 यूटिल उपयोगिता, सेकेंड से गए यूज किए तो आपको 8 मिला है, थर्ड से गए तो आप 5, मतलब थर्ड से गए नहीं, थर्ड यूज किए तो 5 यूटिल, फोर्थ यूज किए तो आपको 3 यूटिल मिला है। ठीक है, मान के चलिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 कमा है तो यहाँ 4 कमा देते हैं, 1 यूटिल मिला है। ये सही नहीं होगा, फिर बढ़ेगा कैसे, धीरे धीरे कमता ही है। तो यहाँ से 2 कमा, 2 से 3, 3 से 4 कम गया। अब देखिए टोटल यूटिलिटी कितना है, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, आप जोड़िए। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 6 और 8 14 और 10 24, 24 यूटिल हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कीजिए, किसका मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करें, सबका मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग है। पहला का मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी 10 होगा क्योंकि पहला अकेला है। सेकेंड में जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, टोटल 18 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो। ठीक है, तो सेकेंड में इसका मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। आपको नहीं दिया रहेगा, मान के चलिए सिर्फ टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी को लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे टोटल यूटिलिटी यहाँ लिखे, इसका तो 10 ही होगा, इसमें दोनों जुड़ जाएगा ना, 10 और 8 18 हो जाएगा। इसमें 5 भी जुड़ जाएगा तो 18 और 5 23, और इसमें 1 भी जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये तो दोनों सेम ही होगा। तो मतलब ये आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। मान के चलिए ये नहीं दिया हुआ है, 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए कि नहीं दिया हुआ। आपको बोला जाएगा कि सेकेंड यूनिट जो यूज किए हैं, है ना, कौन सा यूनिट, सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट का आप मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कीजिए। सेकेंड यूनिट, है ना, मतलब n इज इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है, 2। सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी आपको फाइंड करने बोला है, n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n, मतलब सेकेंड यूनिट तक टोटल यूटिलिटी कितना है, इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करना चाहें तो यहाँ इसको लिख देते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। तो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने के लिए इसका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, इस समय यहाँ पे 18 है। ठीक है, 18, और इसके जस्ट पहले वाला का कितना, अगर यहाँ पे 2 कर दें, और समझने के लिए एक बार और आपको, ताकि अच्छा समझ में आ जाए। n का वैल्यू 2 बोल रहा है तो TU 2 हो गया यहाँ पे n का वैल्यू, माइनस TU 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा ना डायरेक्ट, यहाँ पे आप कर लेंगे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट, ये 2 यूनिट का कितना है 18, और 2 माइनस 1 1 होगा, मतलब ये 1 पे चला जाएगा। इसको मिटा के 1 कर देते हैं, आप समझ जाइएगा डायरेक्ट, यहाँ पे जगह कम है। 1, तो 1 का कितना है 10 टोटल यूनिट, तो 10 माइनस कर देंगे तो 8 यूटिल आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, किसका, सेकेंड यूनिट का। थर्ड का मान के चलिए आपको निकालना है, थर्ड का तो यहीं पे समझा देते हैं, इसको मिटा के थर्ड का निकालना है। मान के चलिए यहाँ पे थर्ड कर दिए, थर्ड यूनिट का। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट में अगर जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी
टोटल यूटिलिटी थर्ड का कितना है, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा और यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, तो ये 3 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो थर्ड तक कितना है टोटल यूटिलिटी 23, यहाँ पे 23 लिख दिए और फिर माइनस किए 2 का, 2 कितना था ये यहाँ तक का 18, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितना है थर्ड यूनिट का 5 है। ये आपका ये फॉर्मूला है, इससे आपको जानना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर देंगे फिर से एक बार। ठीक है, अब देखिए एक आता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि अभी आप जो देख रहे थे, है ना, जो सीमांत उपयोगिता देख रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे, अभी भी आप पीछे करके हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये जो सीमांत उपयोगिता है ना, जैसे गिलास का पानी हम इसमें एग्जांपल लिए थे कि गिलास पानी पी रहे हैं, तो जैसे जैसे पानी पीते जा रहे हैं उसका यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आप, है ना, सीमांत उपयोगिता आपका कमते जा रहा है। पहले 12 था, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो क्या हो रहा है, ह्रासमान है, मतलब कम रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक, मतलब अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, मतलब हम किसी वस्तु या सेवा का यूनिट को हम जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, कम होती जाती है सीमांत उपयोगिता, अर्थात उस वस्तु के प्रति इच्छा की प्रबलता घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी को हम लोग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। आप यहाँ भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी इकाई को हम बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है हमको कम मिल रहा था। पहला से 12 मिला, दूसरा से 6 मिला है, तीसरा से 4 मिला है, फिर 2 मिला है, फिर 0 मिला है, फिर माइनस में जाने लगा है। इसी को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर पूछेंगे। आज यहीं तक, कल से हम लोग ये जो आप देखे हैं, है ना, कल हम लोग देखेंगे इसमें जो 2 था उपयोगिता, है ना, तभी कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए थे। आपको दिखा देते हैं कन्फर्म होने के लिए, ये जो है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो आज सिर्फ हम लोग कार्डिनल को देखे हैं, ऑर्डिनल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जब ये कार्डिनल ऑर्डिनल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का तीसरा टॉपिक, आज 2 तक चल हो गया है यहाँ तक, है ना, इसको मिटा के आपको अच्छा से बता देते हैं कि ये हो गया है, इसमें 50% हो गया है, इसका 50% नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसी में अगर समय बचेगा तो फिर हम उपभोक्ता का बजट पे जाएंगे। ठीक है, नहीं बचेगा तो फिर नेक्स्ट, जब नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आएगा तो उसमें उपभोक्ता का बजट देखेंगे। इस तरीके से सारा 7 पॉइंट है आपका सेकेंड चैप्टर में, उसको बहुत अच्छा से हम लोग कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछेंगे, है ना, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, आपका जो भी क्वेरी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।